हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्किल अप अकेडमी 9। अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया जाके सब्सक्राइब करें। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फंडामेंटल राइट से रिलेटेड क्वेश्चन जो कि डीएसएसबी एग्जाम्स में बहुत पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अपकमिंग वीडियोस में कॉन्स्टिट्यूशनल से रिलेटेड क्वेश्चन, अमेंडमेंट और एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो फंडामेंटल राइट्स का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वैसे मैंने फर्स्ट 20 क्वेश्चन करवा दिए हैं पार्ट 1 में, इसमें भी मैं आपको रिवाइज करवा रही हूँ। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद फंडामेंटल राइट्स? भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? यह हमारा भाग 3 है। फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन वर फंडामेंटली राइट्स बोरोड? मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए थे? ये लिए गए थे यूएसए से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल इज नोन एज द सोल एंड हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा और हृदय कहा जाता है? ये आर्टिकल 32 है, इसको कहा जाता है। हाउ मैनी फंडामेंटल राइट्स वर ओरिजिनली प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन? मूल रूप से संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? ये हमारे 7 थे और इसमें से हमें राइट टू प्रॉपर्टी रिमूव कर दिया था बाद में, और बाद में हमारे 6 मौलिक अधिकार रह गए थे। विच आर्टिकल गारंटीज इक्वलिटी बिफोर लॉ? कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है? यह अनुच्छेद 14 है। आर्टिकल 14 हमें राइट टू इक्वलिटी के बारे में बताता है। अनटचेबिलिटी इज अबोलिश्ड अंडर विच आर्टिकल? अस्पृश्यता जो है, अनटचेबिलिटी है, वो किस अनुच्छेद के तहत अबोलिश की गई है, खत्म की गई है? ये आर्टिकल 17 के तहत की गई है। क्वेश्चन नंबर 7 है विच आर्टिकल प्रोटेस्ट द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच? कौन सा आर्टिकल जो अनुच्छेद है भाषा की स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करता है? जो हम भाषा बोलते हैं उनके अधिकारों की रक्षा करता है, वो आर्टिकल हमारा आर्टिकल अनुच्छेद 19 है, 19 है। क्वेश्चन नंबर 8 राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A का है, वॉज एडेड बाय अमेंडमेंट? जो हमारा शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ये 86 अमेंडमेंट 86 संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। आर्टिकल 21A एजुकेशन से रिलेटेड है। नाइन्थ क्वेश्चन है राइट टू प्रॉपर्टी वॉज रिमूव्ड फ्रॉम फंडामेंटल राइट बाय विच अमेंडमेंट? संपत्ति का अधिकार को किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया था? यह संशोधन 44वां है, 44 अमेंडमेंट 1978। क्वेश्चन नंबर 10 है विच आर्टिकल प्रोहिबिट्स चाइल्ड लेबर इन फैक्ट्रीज? कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बाल श्रम को प्रतिबंधित करता है? तो ये आर्टिकल 24 है। चाइल्ड लेबर को मीन्स जो हमारे बच्चे हैं वो फैक्ट्रीज में काम ना करें और अपना पढ़ाई पे ध्यान दें। ये आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 24 है जो बाल श्रम को प्रतिबंधित करता है। अब हम डिस्कस करेंगे, अब तक हमने डिस्कस करे हैं आर्टिकल्स, अब 12 से 35 तक के आर्टिकल डिस्कस करेंगे हम। विच आर्टिकल डिफाइन द स्टेट? राज्य को किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? आर्टिकल 12, अनुच्छेद 12 में राज्य को परिभाषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है आर्टिकल 13 इज रिलेटेड टू विच कॉन्सेप्ट? जो आर्टिकल 13 है वो कौन से अवधारणा से संबंधित है? ये जुडिशियल रिव्यू से संबंधित है, न्यायिका समीक्षा से संबंधित है। आर्टिकल 13 अनुच्छेद 13। क्वेश्चन नंबर 13 है प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपर्डी इज मेंशन इन? दोहरे दंड से सुरक्षा का उल्लेख किसमें है? ये उल्लेख है आर्टिकल 20 में, अनुच्छेद 20 में है। क्वेश्चन नंबर 14 है विच आर्टिकल प्रोटेक्ट पर्सनल लिबर्टी एंड राइट टू लाइफ? कौन सा अनुच्छेद व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन के अधिकार की रक्षा करता है? ये आर्टिकल 21 है। 15th क्वेश्चन है राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज इज अ फंडामेंटल राइट अंडर? सहकारी समितियां बनाने का अधिकार किसके तहत एक मौलिक अधिकार है? ये आर्टिकल 19(1)(c) के तहत है, मौलिक अधिकार है सहकारी समिति बनाने का। क्वेश्चन नंबर 16 है विच आर्टिकल डील विद फ्रीडम ऑफ रिलीजन? कौन सा अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो यह अनुच्छेद है हमारे 25 से 28। ये से हम फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स की हम कोई भी धर्म अपना सकते हैं। आर्टिकल 25 से 28 तक है ये। क्वेश्चन नंबर 17 है
कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट आर गिवन इन, जो सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार किस में दिए गए हैं, ये आर्टिकल 29 से 30 में आए हैं। अब पूछा गया है क्वेश्चन 18 में, विच रिट इज इशूड बाय कोर्ट टू प्रोड्यूस अ पर्सन इन कस्टडी, हिरासत में लिए गए व्यक्ति को पेश करने के लिए अदालत द्वारा कौन सी रिट जारी की जाती है। यह है हिबिकस कॉर्पस रिट होती है। ये क्या करती है कि जो भी हिरासत में लिए गए व्यक्ति है ना, उसको पेश करने के लिए ये हमारा हिबिकस कॉर्पस होता है। 19th क्वेश्चन है, व्हाट डज द रिट ऑफ मैंडेमस मीन्स, परमादेश मैंडेमस रिट का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है वी कमांड, हम आज्ञा देते हैं। 20th क्वेश्चन है, राइट्स अवेलेबल ओनली टू इंडियन सिटीजन नॉट फॉरेनर्स इंक्लूड, केवल भारतीय नागरिकों को, विदेशियों को नहीं, के लिए उपलब्ध अधिकारों में शामिल हैं। तो ये हमारे केवल भारतीय नागरिकों के लिए कौन कौन से आर्टिकल हैं, अनुच्छेद हैं 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30। ये आर्टिकल सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए हैं। 21 क्वेश्चन है, हु इज द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? ये जुडिशरी है, हमारी सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जुडिशरी में आते हैं, यही मौलिक अधिकारों के संरक्षक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 22nd क्वेश्चन है, फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड बाय, मौलिक अधिकारों को किसके द्वारा निलंबित किया जा सकता है? ये प्रेसिडेंट के द्वारा किए जा सकते हैं निलंबित। किस टाइम पे? इमरजेंसी के टाइम पे, by the president during emergency. Question number 23 है, which article cannot be suspended even during an emergency, आपातकाल के दौरान भी किन अनुच्छेदों को निलंबित नहीं किया जा सकता? ये हमारे आर्टिकल 20 और 21 हैं। जो क्वेश्चन 24 है, द गोल्डन ट्रायंगल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स, संविधान के स्वर्ण त्रिभुज में क्या शामिल है? जो ट्रायंगल है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें आर्टिकल 14, 19 और 21 शामिल है। ठीक है। 25th क्वेश्चन है, विच आर्टिकल प्रोहिबिट्स टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक, कौन सा अनुच्छेद उपाधियों, जो हमारी उपाधियां हैं सैन्य और शैक्षणिक को छोड़कर, को प्रतिबंधित करता है? यह आर्टिकल 18 है। 26वां क्वेश्चन है 26, फोर्स लेबर बेगर इज प्रोहिबिटेड अंडर, जो हमारे श्रम बेगर किसके तहत प्रोहिबिटेड हैं? ये आर्टिकल 23 के तहत है। क्वेश्चन नंबर 27 है, माइनॉरिटी राइट टू एस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज अंडर, जो हमारे शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का जो अल्पसंख्यकों का अधिकार किसके अधीन है? ये अधीन है आर्टिकल 30। 28th क्वेश्चन है, आर्टिकल 32 फॉल्स अंडर विच कैटेगरी, जो अनुच्छेद 32 है किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? यह आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 29 है, पार्लियामेंट कैन रिस्ट्रिक्ट फंडामेंटल राइट ऑफ आर्म्ड फोर्स अंडर, जो हमारे संसद किस अनुच्छेद के तहत जो हमारे सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित कर सकती है? तो यह कर सकती है आर्टिकल 33 के तहत। विच आर्टिकल डील्स विद मार्च, ये इसमें पूछा गया है विच आर्टिकल डील्स विद मैरिटल लॉज, जो हमारी मार्शल लॉज हैं, मार्शल लॉज होते हैं जो सैन्य शासन से संबंधित, कौन सा अनुच्छेद है? यह अनुच्छेद आर्टिकल 34 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट इज कॉल्ड, जो हमारी राज्य से धर्म को अलग करने क्या कहलाता है? यह कहलाता है सेक्युलरिज्म, धर्म निरपेक्षता। क्वेश्चन नंबर 32 है, राइट टू इंफॉर्मेशन, जो हमारा राइट टू इंफॉर्मेशन है आरटीआई इज डिराइव्ड फ्रॉम विच आर्टिकल, ये किस अनुच्छेद से लिया गया है? ये लिया गया है 19(1)(a) से लिया गया है। और आप कमेंट में बताना मेरे को 19(1)
सी का क्या मतलब है जो हमने ऊपर किया है। 33rd क्वेश्चन है, द सुप्रीम कोर्ट इश्यूज रिट्स अंडर आर्टिकल 32 अंडर विच आर डज हाई कोर्ट इश्यूज रिट। जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करता है। हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो 32 आर्टिकल के तहत करता है, तो हाई कोर्ट कौन से अनुच्छेद के तहत करेगा? आर्टिकल 226 के तहत। अब है 34th क्वेश्चन, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स इज अंडर। धार्मिक मामलों के प्रतिबंध की स्वतंत्रता किसके अधीन है? यह अधीन है आर्टिकल 26 के। 35th क्वेश्चन है, नो पर्सन शैल बी prosecuted and punished for the same offense more than once. This is किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा। यह हमारा ड्यूअल जियोपर्डी, दोहरा जोखिम। आर्टिकल 36 है, राइट टू प्राइवेसी इज अ पार्ट ऑफ। जो निज जात का अधिकार किसका हिस्सा है? ये आर्टिकल 21 का है। क्वेश्चन नंबर 37 है, आर्टिकल 15 प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन हाउ मैनी ग्राउंड्स। जो हमारा अनुच्छेद 15 है कितने आधारों पर भेदभाव को रोकता है? प्रोहिबिट मतलब रोकना, तो ये कितने भेदभावों पे रोकता है? 5 पे, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ पे। 38th क्वेश्चन है, रिजर्वेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट इज रिलेटेड टू। सार्वजनिक रोजगारों में आरक्षण किससे संबंधित है? ये आर्टिकल 16 से संबंधित है। प्रोहिबिशन रेट इज इश्यूड अगेंस्ट। जो हमारी प्रोहिबिशन रेट है किस विरोध जारी की जाती है? तो यह की जाती है निचली अदालतों से, लोअर कोर्ट से। 40th क्वेश्चन है, राइट मूव फ्रीली थ्रू आउट इंडिया इज अंडर। भारत में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार किसके अंतर्गत है? यह अंतर्गत है आर्टिकल 19(1) के। हमने आर्टिकल 19(1) सी किया है, ए किया है एंड डी किया है। वेरी इंपॉर्टेंट ना। 41 क्वेश्चन है, विच केस डिक्लेयर प्रियम्बल एज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिस्कस एफआर। किस मामले ने प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा घोषित किया और एफआर पर चर्चा की है? यह केशवा आनंद भारती केस है। 42nd क्वेश्चन है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन कवर। जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है इसमें क्या कवर होता है? शोषण के विरोध अधिकारों में क्या शामिल होता है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर शामिल होता है। 43rd क्वेश्चन है, द 44th अमेंडमेंट एक्ट मेड राइट टू प्रॉपर्टी ए। 44वें संशोधन अधिनियम ने संपत्ति के अधिकार को क्या बना दिया है? लीगल राइट बना दिया है। आर्टिकल 301 का है ये लीगल राइट, और ये 44वां संशोधन द्वारा किया गया राइट टू प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 है, विच फंडामेंटल राइट इज automatically suspended when national emergency is declared on grounds of war। युद्ध के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित होने पर कौन सा मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाता है? यह आर्टिकल 19 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 45। सर्टियोररी का मतलब क्या है? सर्टियोररी का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है टू बी इन्फॉर्म्ड, सूचित किया जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, कैन फंडामेंटल राइट्स बी अमेंडेड। क्या मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है?
हाँ किया जा सकता है, बट विदाउट चेंजिंग बेसिक स्ट्रक्चर। उसके जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है उसको बिना चेंज किए संशोधन किया जा सकता है। 47th क्वेश्चन है, आर्टिकल 21 ए प्रोवाइड फ्री एजुकेशन टू चिल्ड्रन ऑफ एज। जो अनुच्छेद 21 ए है किस आयु के बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करता है? यह मुफ्त शिक्षा प्रदान करता है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। 48th क्वेश्चन है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज अलो अ सिटीजन टू सैद्धांतिक उपचारों का अधिकार एक नागरिक को अनुमति देता है। यह अनुमति देता है गो टू सुप्रीम कोर्ट फॉर FR एनफोर्समेंट। जो हमारा 49th क्वेश्चन है, फ्रीडम ऑफ प्रेस इज इम्प्लाइड इन। प्रेस की स्वतंत्रता किसमें निहित है? यह है आर्टिकल 19(1)(a) में। विच आर्टिकल प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज? माइनॉरिटीज का इंटरेस्ट कौन सा आर्टिकल प्रोटेक्ट करता है? इसमें पूछा है कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों की हित की रक्षा करता है? आर्टिकल 29। नेक्स्ट है हमारा फंडामेंटल राइट्स का विच 51 क्वेश्चन है, विच आर्टिकल इज डिस्क्राइब्ड एज द प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? किस अनुच्छेद को संविधान का रक्षक कहा जाता है? आर्टिकल 13, आर्टिकल 32, आर्टिकल 226, तीनों ही संविधान के रक्षक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 14 है, इज ऑफ विच ओरिजिन? कानून के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 की अवधारणा किस मूल की है? यह है हमारे ब्रिटिश की। द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इज ऑफ विच ओरिजिन? कानूनों का समान संरक्षण की अवधारणा किस मूल की है? यह है अमेरिका। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ अमेरिका से है। और जो हमारा इक्वलिटी की बात करें, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये हमारे ब्रिटिश से। आर्टिकल 14 जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है ब्रिटिश, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये हमारे अमेरिका से है। 54 क्वेश्चन है, आर्टिकल 15(3) अलो स्पेशल प्रोविजन फॉर। अनुच्छेद 53(3) किसके लिए विशेष प्रावधानों की अनुमति देता है? वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55th, विच केस इज रिलेटेड टू द क्रीमी लेयर इन ओबीसी रिजर्वेशन? ये ओबीसी आरक्षण में क्रीमी लेयर से संबंधित कौन सा मामला है? इंदिरा सावने केस है ये ओबीसी आरक्षण से रिलेटेड है। 56th क्वेश्चन है, आर्टिकल 19(1)(g) प्रोवाइड द राइट टू। जो अनुच्छेद 19 है उसका 1(g) किसका अधिकार प्रदान करता है? यह प्रैक्टिस एंड एनी प्रोफेशन, कोई भी पेशा अपनाने का अधिकार प्रदान करता है। 57th क्वेश्चन है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच कैन बी इम्पोज्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ। भाषण की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध किस आधार पर लगाए जा सकते हैं? तो ये लगाए जा सकते हैं सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, पब्लिक ऑर्डर और हमारा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, और ये सभी हैं, ये सभी तीनों के तीनों इज द राइट आंसर। जब हम भाषा की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध इन तीनों की वजह से लग सकता है। 58th क्वेश्चन है, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ इज मेंशन इन विच आर्टिकल? जो हमारी एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ है का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 20(a) में किया गया है। प्रोहिबिशन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन मीन्स स्व अपराध दोषारोपण के विरोध। निरपेक्ष का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कैन नॉट बी फोर्स टू बी अ विटनेस अगेन वन सेल्फ, स्वयं के विरोध गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60th क्वेश्चन है, इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट रूल दैट आर्टिकल 21 इंक्लूड राइट टू गो अब्रॉड? जो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में फैसला सुनाया कि अनुच्छेद 21 में विदेश जाने का अधिकार शामिल है? मेनका गांधी केस में यह बताया था 1978 में।
61 क्वेश्चन है, आर्टिकल 22 प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट, अनुच्छेद 22 किसके विरोध संरक्षण प्रदान करता है? ये अरेस्ट एंड डिटेंशन के विरोध में संरक्षण प्रदान करता है। गिरफ्तारी और निरोध करना, डिटेंशन का मतलब है। 62 क्वेश्चन है, एन अरेस्टेड पर्सन मस्ट बी प्रोड्यूस बिफोर अ मजिस्ट्रेट विद इन, एक गिरफ्तार व्यक्ति को कितने समय के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए? वो 24 घंटे के भीतर पेश किया जाना चाहिए। 63 क्वेश्चन है, preventive detention can be extended beyond 3 months only on the recommendation of, जो हमारा निवारक निरोध को किसकी सिफारिश पर 3 महीने से आगे बढ़ाया जा सकता है? तो किसकी सिफारिश से? एडवाइजरी बोर्ड की सिफारिश से। ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग इज प्रोहिबिटेड बाय, मानव तस्करी किसके द्वारा मतलब बंद है? तो वो आर्टिकल हमारा 23 है। विच आर्टिकल प्रोहिबिट्स बेगर, कौन सा आर्टिकल है जो प्रोहिबिट करता है बेगर्स को? वो आर्टिकल 23 है। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस अप्लाइज टू, जो हमारी अंतरात्मा की स्वतंत्रता किस पर लागू होती है? यह हमारे ओनली हिंदूज पर, ओनली सिटीजन पर, ऑल पीपल पर, ओनली माइनॉरिटीज पर, यह सभी व्यक्तियों पे लागू की जाती है। आर्टिकल 27 प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम, अनुच्छेद 27 राज्य को किससे रोकता है? यह रोकता है कलेक्टिंग टैक्स फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजियस, जो हमारे धर्म के प्रचार के लिए कर वसूला जाता है, उसके लिए है। आर्टिकल 27 क्या रोकता है? कि धर्म के प्रचार के लिए कर जो वसूलते हैं उसको रोकता है। 68 क्वेश्चन है, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटली प्रोहिबिटेड इन, धार्मिक शिक्षा किस में पूरी तरह से प्रोहिबिटेड है, बंद है, वर्जित है? तो ये है होली स्टेट फंड इंस्टीट्यूट, पूरी तरह से राज्य द्वारा वित्तीय पोषित संस्थान। 69th क्वेश्चन है, द टर्म माइनॉरिटी इन आर्टिकल 30 रेफर्स टू, अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक शब्द का तात्पर्य है, इसमें धार्मिक और भाषा दोनों के लिए है। रिलीजियस माइनॉरिटी के बारे में भी है और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के बारे में भी है। 70th क्वेश्चन है, आर्टिकल 31A, 31B एंड 31C, जो 31A-B-C है, आर एक्सेप्शन टू, जो हमारे अनुच्छेद 31A-B-C है, किसके अपवाद हैं? यह हैं फंडामेंटल राइट्स के। नाउ 71 क्वेश्चन, विच रेट मीन्स टू बी सर्टिफाइड, किस रेट का अर्थ है प्रमाणित होना है? तो ये सिटोरी का अर्थ है। द रेट क्यू वारंटो है इज इशूड टू, जो हमारे क्यू वारंटो रेट है क्यों जारी की जाती है? तो ये इसलिए जारी की जाती है टू इंक्वायरी into the legality of a claim to a public office, इसका मतलब है सार्वजनिक कार्यालय के दावे की वैधता की जांच के लिए। 73rd क्वेश्चन है, अंडर आर्टिकल 35 द पावर टू मेक लॉज टू गिव इफेक्टिव टू फंडामेंटल राइट रेस्ट विद, अनुच्छेद 35 के तहत मौलिक अधिकारों को प्रभावी करने के लिए कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। आर्टिकल empowers parliament to modify FRs for arms force, जो क्वेश्चन 74 है, कौन सा अनुच्छेद संसद को जो पावर्स देता है उसके बारे में बात की गई है? तो ये कौन सा आर्टिकल है? हमारा आर्टिकल 33। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी इज मेंशन्ड इन, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन का उल्लेख किसमें किया गया है? ये आर्टिकल 358 एंड 359 में है। विच FR वॉज फंडामेंटल राइट है, FR का मतलब वॉज डिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर अंबेडकर एज द मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल।
डॉक्टर अंबेडकर ने किस फंडामेंटल राइट को सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताया गया है? यह हमारा आर्टिकल 32 है। प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट्स एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटी इज इन। अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि, संस्कृत का संरक्षण किस में किया जाता है? आर्टिकल 29 में किया जाता है। 78 क्वेश्चन है, राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग। सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार कब निलंबित किया जा सकता है? जब नेशनल इमरजेंसी लागू हो। 79 क्वेश्चन है, 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 2011 में एडिट की गई थी, विच वर्ड टू आर्टिकल 19। 97वें संशोधन 2011 ने अनुच्छेद 19 में कौन सा शब्द जोड़ा था? इन्होंने जोड़ा था कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी समितियां। 80th क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ फंडामेंटल राइट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। फंडामेंटल राइट का कौन सा अनुच्छेद कानून की उचित प्रक्रिया से प्रभावित है? तो ये आर्टिकल 21 है। क्वेश्चन नंबर 81, द 103rd अमेंडमेंट एक्ट इज रिलेटेड टू। 130वां संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? यह संबंधित है ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन से। 82 क्वेश्चन है, विच आर्टिकल प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रेजिडेंस इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार में निवास के आधार पर भेदभाव को रोकता है? यह आर्टिकल 16 है। 83rd क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज द अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट पास। जो हमारे अस्पृश्यता या अपराध अधिनियम किस वर्ष प्रेरित किया गया था? यह किया गया था 1955 में। द क्रीमी लेयर एक्सक्लूजन अप्लाइज टू विच कैटेगरी। क्रीमी लेयर, जो क्रीमी लेयर है ये अपवर्जन किस श्रेणी पर लागू होता है? यह ओबीसी पे लागू होता है। 85th क्वेश्चन, आर्टिकल 19(1)(a) इंक्लूड फ्रीडम ऑफ साइलेंस, ट्रू और फॉल्स। जो हमारा राइट आर्टिकल जो अनुच्छेद 19(1)(a) का में मौन रहने की स्वतंत्रता शामिल है, मतलब चुप रहने की स्वतंत्रता शामिल है। सत्य या असत्य है? यह सत्य है। 86th क्वेश्चन है हमारा, विच रेट इज नोन एज बल्कवर्क ऑफ पर्सनल लिबर्टी। किस रेट को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का रूढ़ आधार कहा जाता है? तो यह हमारी हेबियस कॉर्पस है। 87th क्वेश्चन है, हाउ मैनी फ्रीडम्स आर गारंटेड बाय आर्टिकल 19। अनुच्छेद 19 द्वारा कितनी स्वतंत्रताओं की गारंटी दी गई है? 6 स्वतंत्रता है उसमें। 88th क्वेश्चन है, आर्टिकल 21 है, राइट टू एजुकेशन है, वॉज इंसर्टेड बाय विच प्राइम मिनिस्टर टेन्योर। अनुच्छेद 21 से शिक्षा का अधिकार किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में डाला गया था? यह अटल बिहारी वाजपेयी 2002 में डाला गया था। कैन अ फॉरेनर क्लेम द राइट टू फ्रीडम अंडर आर्टिकल 19। को क्या कोई विदेशी अनुच्छेद 19 के तहत स्वतंत्रता के अधिकार का दावा कर सकता है? नहीं। 90 क्वेश्चन है, विच आर्टिकल स्टेट नो टैक्स शैल बी लिवेड फॉर रिलीजियस प्रमोशन। कौन सा अनुच्छेद कहता है धार्मिक प्रचार के लिए कोई कर नहीं लगाया जाएगा? आर्टिकल 27। 91 क्वेश्चन है, अंडर आर्टिकल 13 लॉ इंक्लूड्स। अनुच्छेद 13 के तहत कानून में क्या शामिल है? ऑल द अबव। ऑर्डिनेंस है, इसमें ऑर्डर बाय लॉ, रूल्स एंड नोटिफिकेशन है। 92 क्वेश्चन है, अबोलिशन ऑफ टाइटल। आर्टिकल 18 एम एट प्रोमोटिंग। ये क्या प्रमोट करता है? ये सोशल इक्वलिटी प्रमोट करता है। 93rd क्वेश्चन है, द 9th शेड्यूल वाज एडेड टू प्रोटेक्ट लॉ फ्रॉम। जो हमारा 9वीं अनुसूची को कानूनों को किससे बचाने के लिए जोड़ा गया था? यह जुडिशियल रिव्यू से बचाने के लिए जोड़ा गया था। 94 क्वेश्चन है, विच केस एस्टेब्लिश द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। किस मामले ने मूल संरचना सिद्धांत स्थापित किया था? यह केशवानंद भारती। 95th क्वेश्चन है, फ्रीडम ऑफ असेंबली। आर्टिकल 19 मस्ट बी। सभा की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 कौन सी होनी चाहिए? यह होनी चाहिए पीसेबल एंड विदाउट आर्म्स, मतलब शांतिपूर्ण और बिना हथियारों के। 96th क्वेश्चन, आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन इज अवेलेबल टू। अनुच्छेद 20 का संरक्षण किसे
उपलब्ध है यह सिटीजन को, फॉरेनर्स को और हमारे कॉर्पोरेशन और कंपनीज को। 97th क्वेश्चन है, राइट टू स्लीप इज अ पार्ट ऑफ विच आर्टिकल? सोने का अधिकार किस अनुच्छेद का हिस्सा है? ये आर्टिकल 21 का हिस्सा है। 98th क्वेश्चन है, द 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 चेंज आर्टिकल 31 टू 44वें संशोधन अधिनियम 1978 ने अनुच्छेद 31 को किस में बदल दिया? इसने 300A आर्टिकल में चेंज कर दिया। 99th क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड मैग्ना कराटा ऑफ इंडिया? तो संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कराटा कहा जाता है? इसको भाग 3, जो हमारे फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। फंडामेंटल राइट्स आर, मौलिक अधिकार हैं, क्या हैं? ये हैं जस्टिएबल, यू कैन गो टू कोर्ट इफ यू आर वायलेटेड। अगर तुम्हारे जो मानव अधिकार है उनका हानि हो रही है, उनको कोई मतलब कोई छीन रहा है आपसे, तो आप कोर्ट में जा सकते हैं अपने वो राइट्स को बचाने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। स्किल अप अकेडमी 9।